हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04 99 65 67 360 44 93 365 4। आज हम लोग एपिस मेलिफिका के होम्योपैथिक मेडिसिन के ड्रॉप्सी के लक्षण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जलन, इतना पैना, दर्द जैसे शहद की मक्खी ने डंक मार दिया, आँखों की पलकों, गला, अंगुल, बेड़ा, खूनी बवासीर, जरायु, विशेषकर दाहिनी ओर का जरायु, दोनों स्तनों में सूजन और त्वचा में विसर्प, शीत पित्त या जहरीला फोड़ा, बहुत अधिक सूजन, सारे शरीर में या शरीर के किसी खास भाग में, चेहरा, कान, आँख की निचली पलकें, कंठ, डिप्थीरिया, जननेंद्रिय विशेषकर अंडकोश, त्वचा में विसर्प और शीत पित्त, जुलपत्ती, सभी जगह, सारे शरीर में शोथ, इन सभी अंगों में सूजन के साथ डंक मारने की तरह तेज दर्द होता है या बिल्कुल ही दर्द नहीं महसूस होता। माइल्ड सिम्टम में मस्तिष्क विकारों से ग्रसित रोगी एकाएक जोर से चिल्ला उठता है और इसके बाद ही कुछ समय के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। रोगी को प्यास नहीं लगती है, विशेष रूप से शोथ और सविराम ज्वर में बुखार की गर्मी बढ़ने पर भी रोगी को प्यास नहीं लगती है। रोगी की त्वचा पर कभी पसीना आता है तो कभी यह बिल्कुल खुश्क हो जाता है। रोगी को ऐसा लगता है कि उसकी सांस रुक जाएगी। शोथ या सविराम ज्वर से पीड़ित रोगी जिस समय ताप से पीड़ित होता है उस समय उसे ऐसा लगता है कि उसकी यह सांस अंतिम सांस होगी। अग्रवेशन और अम्लियोरेशन, वृद्धि और ह्रास, कैसे रोग घटता बढ़ता है। रोग बढ़ने में निद्रा के बारे में बात छूने पर तनिक सा भी स्पर्श रोगी को सहन नहीं होता। सभी और गर्मी और गर्म कमरे में रहने पर ठंडे कमरे में ठंडी हवा से ठंडी वस्तुओं का लेप करने पर रोग में कमी आती है। दब जाने वाले या बार बार पलट कर आने वाले स्फोटक ज्वर, खसरा, शीत पित्त और लाल ज्वर जनित विकार या दुष्परिणाम। रोगी अतिसार से पीड़ित रहता है और उसे ऐसा लगता है कि गुदा में मल रोकने की क्षमता नहीं रह गई है या मलद्वार का मुख खुला हुआ सा लगता है। डंक मारने की तरह, स्टिंग बाइट, मच्छर काटने से या बर्रे के काटने से डंक मारने की तरह दर्द और जलन इसका प्रधान परिचायक लक्षण है। इसमें खुजली में सल्फर 200 या 30 या एगेरिकस 30 या 200 और एपिस 30 या 200 देने से लाभ होता है। इसका दर्द बहुत ही तेज और आकस्मिक होता है, जैसे शहद की मक्खी ने सहसा डंक मार दिया। मधुमक्खी काटने या बर्रे काटने से की बहुत अच्छी दवा है। इस प्रकार की पीड़ा इस औषधि का वैसा ही विशेष लक्षण
है। जिस प्रकार खुजली एगेरिकस 30 या 200 का, जलन आर्सेनिक अल्बा 30 या 200 का और सल्फर 200 का। लेकिन एपिस की जलन को ठंड से आराम मिलता है, जबकि आर्सेनिक अल्बा 30 या 200 और सल्फर की जलन में गर्मी से राहत महसूस होती है। डंक मारने की तरह यह जलन और भी अनेक रोगों में होती है। मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली में जब यह डंक मारने की तरह का दर्द होता है और रोगी पीड़ा से भयंकरता के कारण एकाएक जोर से चीख पड़ता है, मस्तिष्क में जल संचय, मस्तिष्क मेरु मज्जा प्रदाह और टाइफस सेरिब्रलिस जैसे भयंकर रोगों में इसी प्रकार की अवस्था उत्पन्न होती है। इस विकार का उपचार एपिस से ही हो सकता है। श्लेष्मिक झिल्ली में भी बवासीर और कंठ रोग की तरह ही इसी प्रकार का दर्द उठ खड़ा होता है तथा साथ ही कुछ अधिक या कम जलन भी रोगी को महसूस होती। डिंबाशय में इसी प्रकार का डंक मारने की तरह का दर्द अनुभव होता है। यह औषधि कैंसर रोग की चिकित्सा में खुले कैंसर और अंगुल बेड़ा कोनियम मैकुलेटम टेनियम 5 बूंद 1 गिलास बॉइल्ड गुनगुना पानी में रात में देने से साप्ताहिक बहुत अच्छा लाभ होता है। रोग में भी बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई है। मैंने इसे अंगुल बेड़ा रोग में बहुत लाभकारी पाया है। इस औषधि के गुणों के बारे में हेरिंग ने लिखा है कि नेत्र, पलक, कान, चेहरा, ओठ, गले का आंतरिक भाग, मलद्वार और अंडकोश में डंक मारने की तरह से दर्द और जलन के साथ ही लाली और सूजन मौजूद रहती। यह लक्षण बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन इसके साथ इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि ठंडक और ठंडी चीज़ों के लेप से इन लक्षणों की उग्रता कम हो जाती है। स्किन चर्म रोग में इस प्रकार हमें यह पता चल जाता है कि इस दवा का शरीर की कौन सी प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। त्वचा रोगों, विशेषकर तीक्ष्ण उद्भेदों का यह एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है तथा साथ ही चर्म रोगों के अचानक दब जाने के कारण उत्पन्न मस्तिष्क या मस्तिष्कावरण के रोगों में भी विशेष रूप से परिलक्षित होता है। ड्रॉप्सी या सूजन जुलपट्टी में कोशमय विधान तंतु में रसरक्षण तथा जल पैदा हो जाने या शोथ की अवस्था में एपिस एक बहुत ही अचूक औषधि मानी जाती है। यह लक्षण प्रदायक रोगों बर्नी ऑफिच में एगेरिकस 30 या 200 और एपिस मेल 30 या 200, आर्सेनिक अल्बा 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। एपोसाइनम भी चेहरे के सूजन के लिए बहुत अच्छी दवा है और अस्टाक्स 200 पैर की पंजे में सूजन के लिए बहुत ही लाभकारी दवा है। यह लक्षण प्रदायक रोगों की शुरुआत के आरंभ से ही प्रकट हो जाता है और अधिक फैलने पर रसक्षरण और पुरानी शोथ की अवस्था पैदा हो जाती है। उग्र डिप्थीरिया रोग में जब यह कंठ का समूचा भीतरी भाग जल भरी सूजन से फूल उठता है तथा जीभ की ऊपरी भाग जल भरी थैली की तरह लटकता है। काली बाइक्रोम 200 और अस्टाक्स 200
देने से बहुत लाभ होता है। इसका उल्टा असर करता है बहुत तेज, तथा गले का भीतरी भाग और स्वर तंत्री अवरुद्ध हो जाने के कारण सांस रुकने लगती है और रोगी के मरने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। उस समय एपिस मेल 30 या 200 रामबाण की तरह अचूक सिद्ध होती। इस प्रकार के रोगियों को डंक मारने की तरह से या जलन करने वाला दर्द हो सकता है, लेकिन कभी कभी यह दर्द बिल्कुल भी नहीं रहता। यह बहुत ही भयंकर अवस्था होती है, क्योंकि रोग के बहुत अधिक चढ़ जाने पर ही रोगी को एकदम दर्द का एहसास नहीं होता। यदि कंठ के रोगों में दर्द नहीं होता है तो उसे बैप्टीसिया 30 या 200 या क्यू का भी लक्षण मानते हुए, परंतु बैप्टीसिया में उतनी तेज़ी से सूजन नहीं बढ़ती है जितनी एपिस 30 या 200 में बढ़ती है। साथ ही बैप्टीसिया में जलपूर्ण शोथ भी नहीं रहती है। कई वर्ष पूर्व मुझे न्यूयॉर्क में वोटकिंस लेन नामक एक स्थान में डिप्थीरिया 200 के एक बिगड़े हुए रोगी को देखने का मौका मिला था। उस परिवार का एक सदस्य मर चुका था। उस स्थान में 40 से अधिक व्यक्ति इस रोग के शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे तथा रोग भयभीत होकर वहां से भाग रहे थे। उक्त रोगी का इलाज एक अत्यंत अनुभवी वृद्ध चिकित्सक कर रहे थे। मैं जिस कमरे में चिकित्सक से परामर्श कर रहा था, वहीं से रोगी को सांस लेने में हो रहे कष्ट की ध्वनि साफ सुनाई पड़ रही। उस समय एपिस मेल 30 उस रोग के लिए नई दवा थी। जैसे ही मैंने रोगिणी का कंठ देखा, मुझे यह पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एपिस का ही रोगी है। इसके बाद कुछ और प्रश्न मैंने पूछे, जिससे मेरा विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो गया। मैंने डॉक्टर से पूछा कि उसने रोगी को एपिस दिया या नहीं। उसने नकारात्मक उत्तर दिया। मेरे अनुरोध पर उसने रोगिणी को एपिस दी और रोगिणी को एपिस से जीवन दान मिला। इस बारे में मेरी रिपोर्ट हनीमन मासिक के 12वें अंक में देखें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।